अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का वो नाम जिसका खौफ सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे उत्तर भारत में था। गुंडा से राजनेता बने अतीक अहमद के ऊपर करीब 100 से भी ज्यादा मुकदमा दर्ज है। अतीक अहमद किसी भी घटना को बड़े खूंखार तरीके से अंजाम देता था। उसकी कोशिश होती थी किसी को मारे तो सरेआम इतनी बेदर्दी से मारे कि लोगों में अतीक अहमद का खौफ बना रहे। एक बार तो एक जिंदा आदमी का खाल खींचकर बीच चौराहे पर फेंक दिया था और ऊपर से पुलिस को कॉल करके बोला कि खाल खींचकर फेंक दिया है, जाकर उठा लो। अतीक को सरकारी संरक्षण इतना था कि कानून व्यवस्था उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता था। लेकिन एक शेरनी है जो पिछले 35 सालों से अतीक जैसे दुर्दांत माफिया से लोहा लेती आ रही है और उसका नाम है सूरजकली। आइए आपको बताते हैं सूरजकली ने कैसे अतीक का मुकाबला किया और बिना डरे आज तक उससे लड़ रही है। अतीक के आतंक के अंत की कहानी सूरजकली के बिना अधूरी है। सूरजकली वो महिला है जिसने माफिया अतीक के धनबल के आगे हार नहीं मानी और कानूनी लड़ाई लड़ती रही। झलावा में अरबों रुपए की कीमत की 12 बीघा जमीन हड़पने के लिए अतीक ने सूरजकली के पति को गायब करा दिया था। पुलिस से शिकायत करने पर धमकियां दी जाती रही। कई बार हमला हुआ। कुछ साल पहले भी उसके बेटे को शरेआम गोली मार दी गई। लेकिन सूरजकली ने तय कर लिया था कि इस माफिया को सबक सिखाना है। अब माफिया को उम्र कैद हुई और बेटा मारा गया तो सूरजकली को राहत मिली है। सूरजकली झलावा में इंडियन ऑयल डिपो के सामने मकान में रहती है। उनके प्रति बृजमोहन कुशवाहा की झलावा से लेकर चक निरातुल तक 12 बीघा जमीन थी। बेशकीमती जमीन पर अतीक की नजर पड़ी तो वो उसे कब्जा करने के लिए व्याकुल हो गया। 1989 में एक दिन सूरजकली के पति बृजमोहन गायब हो गए। बहुत खोजबीन की गई लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। अतीक पर ही सूरजकली को शक हुआ क्योंकि उसकी तरफ से लगातार जमीन हड़पने की कोशिश हो रही थी। बृजमोहन दरअसल अतीक का अब्बा हाजी फिरोज अहमद का ट्रैक्टर लेकर अपनी किसानी करता था। अतीक उधर आया करता था। तभी उसे पता चला कि बृजमोहन के पास झलावा में 12 बीघा जमीन है जो प्लॉटिंग करके करोड़ों रुपए में बेचा जा सकता है। सूरजकली बताती है कि पति के गायब होने के बाद वो धूमनगंज थाने पहुंची तो पुलिस ने मदद नहीं की। तब तक अतीक पहली बार विधायक बन चुका था। उसके रौब के आगे पुलिस नतमस्तक थी। अतीक ने सूरजकली को भी बुलाकर कहा कि तुम्हारे पति नहीं रहे, अब हम तुम्हारे परिवार की देखभाल करेंगे, तुम जमीन भूल जाओ। अतीक की बात नहीं मानी तो वो धमकाने लगा कि तुम्हें भी मारकर गायब कर दिया जाएगा। मगर सूरजकली कानून की लड़ाई लड़ती रही। उनके बहुत दबाव पर पुलिस ने मुकदमा लिखा और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। सूरजकली बताती है कि 1989 में पति के गायब होने के बाद से 2016 तक कई बार हमला हुआ। घर में घुसकर धमकाया और पीटा गया। 2016 में तो घर पर फायरिंग कर दी गई। गोली लगने से बेटा घायल हो गया। अस्पताल में भी धमकी दी जाती रही। तब भी सूरजकली पीछे नहीं हटी, जबकि अतीक के धनबल के आगे उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सूरजकली स्तब्ध थी। लेकिन अदालत से उम्र कैद की सजा मिलने और एनकाउंटर में उसके बेटे के मारे जाने से उन्हें भरोसा हुआ कि यूपी सरकार में माफिया राज का खात्मा होना तय है। सूरजकली को भरोसा है कि 35 साल की उनकी लड़ाई कारगर होगी। अतीक के आतंक का अंत तय है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।